क्या अभिषेक और सूर्या के बल्ले में स्प्रिंग है? स्प्रिंग जिससे और पावर मिलती है दोनों के बल्लों को, और दूर तक गेंद जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सूर्या और अभिषेक के बैट में स्प्रिंग का सवाल कहां से आ रहा है? दरअसल कल के मैच में हमने देखा कि बीच मैदान न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स थे वो अभिषेक और स्काई दोनों के बैटों को देख रहे थे, अपने हाथ में लेके बाकायदा। ऐसे डेरिल मिचेल ने सूर्या का ऐसे बल्ला देखा कि यार बड़ा शानदार बैट है, लंबाई चौड़ाई देख लूं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आईसीसी के मानकों के विपरीत तो ये बैट नहीं है। ऐसे ही न्यूजीलैंड के एक तेज गेंदबाज है, वो अभिषेक शर्मा का बैट देख रहे थे कि यार कुछ है तो नहीं, कहीं स्प्रिंग तो नहीं है इस बैट में, इतने लंबे लंबे छक्के मारता है ये। तो ये स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट कहां से आया ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि आईसीसी के मानकों के मुताबिक, गाइडलाइंस के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक ये जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं इनके बैट कितने लंबे कितने चौड़े होने चाहिए, और अगर उससे ज्यादा या कम स्काई का या अभिषेक का किसी का भी बैट निकलता तो बवाल हो सकता था। तो एमसीसी के नियमों के अनुसार बल्ले की जो कुल लंबाई है 38 इंच यानी कि 96.52 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लंबाई यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो बल्ला है ना, ये 38 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि इसकी अधिकतम चौड़ाई 4.25 इंच निर्धारित है, यानी कि 10.8 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो चौड़ाई है ना, ये 10.8 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी बल्ला 10.8 सेंटीमीटर से ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किनारे यानी कि एज की मोटाई 1.56 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर से ज्यादा ये जो एज आप देख रहे हैं, ये 4 सेंटीमीटर से ज्यादा ये एज नहीं होने चाहिए, नहीं तो बल्ला जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और फिर बल्लेबाज पर सीरियस एक्शन लिया जा सकता है। यही चेक करने के लिए शायद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो है वो स्काई और अभिषेक का बैट चेक कर रहे थे कि कहीं इसमें ये एक तो आईसीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक बल्ले हैं या नहीं, और या फिर इनमें स्प्रिंग तो नहीं है। अभी ये स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, 2003 वर्ल्ड कप में ये स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया के फाइनल के बाद निकला था। दरअसल इंडिया का जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ हुआ था साउथ अफ्रीका में, और उसमें रिकी पॉन्टिंग ने हमें बहुत मार लगाई थी, कई चौके कई छक्के लगाए थे। फाइनल में रिकी पॉन्टिंग ने 140 ठोक कर इंडिया से वो फाइनल छीन लिया था, जिसके बाद हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं आग बबूला हो गए थे, और तब ये थ्योरी निकली थी एक कि जांच में चेक करवाना चाहिए। बहुत बवाल हुआ था कि रिकी पॉन्टिंग के बल्ले में कहीं ना कहीं स्प्रिंग लगी है, कहीं ना कहीं हैंडल में स्प्रिंग है जिससे लचीला हो जाता है बैट, या कुछ रबर है, लकड़ी का नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये स्प्रिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना, ये उस समय बहुत वायरल हुआ था, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, बाकायदा अंपायर जांच करते हैं तो पता चलता है कि बल्ला बिल्कुल ठीक होता है, और उस मैच में भी जांच की गई थी तो पता चला था बैट बिल्कुल ठीक है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से है? लोगों को लगा यहाँ कहीं स्प्रिंग का इस्तेमाल हुआ है जिससे बैट लचीला हो जाता है। ये पूरी लकड़ी होती है, इससे तो लचीला है नहीं, स्प्रिंग से लचीला हो जाता है और फोर्स जनरेट होता है बॉल को मारने के लिए। जब ये बैट आएगा स्प्रिंग के साथ और लचीला होकर जाएगा, बॉल को मारेगा, बॉल अगर मिडिल होगा और लंबा जाएगा। तो ये एक थ्योरी थी, कॉन्स्पिरेसी थी, और सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं थी। तो वही मुझे याद आया, इसीलिए मैंने कहा कि आज लगता है ये न्यूजीलैंड वालों को लग रहा होगा कि स्काई और अभिषेक के बल्ले में स्प्रिंग लगी है, तभी ये दोनों जो है इतनी ज़्यादा मार हमें लगा रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।